हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड विद उत्कर्ष। आज हम रीड कोड का क्वेश्चन नंबर 713 करने जा रहे हैं। इसका नाम है सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। ओके, सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के, ठीक है, ये नाम है इसका। इसमें जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमें इसमें एक नम्स इंटीजर एरे दिया हुआ है और उसके साथ में एक इंटीजर के दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें से ऐसे नंबर ऑफ सब एरेज काउंट करने हैं इस बड़े एरे में से। ये जो बड़ा वाला एरे है इसमें से हमें सब एरेज ऐसे काउंट करने हैं जिनका की प्रोडक्ट लेस देन के हो, ठीक है। इतने का काउंट निकालना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बस यही गिवन है। और जैसे कि अभी एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या हो रखा है 10, 5, 2, 6, ये नम्स एंड हमारा के की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में 100, ठीक है। तो अब हम सब एरे निकालते कैसे हैं वो एक बार सोचना पड़ेगा। आई होप आपको ये पता होगा, बट फिर भी इसको शॉर्ट में अगर बताता हूँ। सब एरे की जब बात करें, कोई ऐसे अभी रैंडम एग्जांपल लेता हूँ मैं, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें मुझे सारे सब एरेज निकालने हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? मल्टीपल तरीके होते हैं। एक जो तरीका है सबसे ईजी और सबसे फेमस वो बताता हूँ आपको। हम जैसे इस इंडेक्स पे खड़े हैं, ठीक है, इंडेक्स भी मार्क कर देता हूँ, 0 है, ये 1 है, 2, 3, 4, ठीक है। तो इंडेक्स 0 पे खड़े हैं, यहाँ पे एक ये एलिमेंट हो गया एक सब एरे का पार्ट, ठीक। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे 1 तक, तो एक ये सब एरे हो गया 1, 5, 1, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे 2 तक, 5, 1, 2, ये भी एक सब एरे हो गया। ऐसे करते करते हम क्या क्या बना लेंगे, 5, 1, 2, 3, फिर 5, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 5 के से शुरू होने वाले इतने सारे सब एरेज हैं। अगर इसको डायग्राम के थ्रू मैं बताना चाहूँ तो 5, अगर 1, 2, 3, 4, तो मतलब एक यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा यहाँ से यहाँ तक है, चौथा यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे, यहाँ से यहाँ तक एक ये वाला सब एरे। तो 5 से शुरू होने वाले इतने ही सब एरेज थे, ये सारे ख़त्म हो गए। इसके बाद हम यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। अब 1 से हम सेम काम शुरू करेंगे। तो 1 से शुरू किया हमने, तो 1, फिर 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, ठीक। फिर क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2, 2, 3, 2, 3, 4, ठीक है। फिर 3, 3, 4, 4। तो अगर इनको मैं बाकियों को लिख देता हूँ तो ऐसा दिखेगा 1, फिर है 1, 2, फिर है 1, 2, 3, फिर है 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली 2 से शुरू होने वाला 2, 2, 3, 2, 3, 4, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में अभी ये बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं आइडिया तो यहाँ से समझ पाएगा वो कि सब एरे क्या होता है। और फिर इसके बाद से क्या होगा, 3 से शुरू होने वाला 3, 3, 4, और फिर 4 से शुरू होने वाला कौन सा है, 4 सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास ये और ये हो गए सारे सब एरेज जो पॉसिबल हैं हमें इस गिवन बड़े वाले एरे के, ठीक है। तो इसकी हो गया सब एरे कॉन्सेप्ट। तो हमें ऐसे सब एरेज फाइंड करने हैं जिसका कि प्रोडक्ट लेस देन के हो। तो अगर इस वाले एग्जांपल में अगर के गिवन होता कुछ लेट से 50, ठीक, तो हम क्या करते, या फिर कह लो 10 कह लो, ठीक है। तो मैं क्या करता यहाँ पे कि 5, तो यहाँ पे सिंगल ही एलिमेंट है तो मल्टीप्लाई होकर 5 ही रह जाएगा, तो ठीक है, ये एक हो गया आंसर। 5, 1, 5 इंटू 1 इज़ 5, तो ये भी एक आंसर है। 5 इंटू 1 इंटू 2 ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 10, ठीक है। बट 10 क्या आंसर बनेगा क्या हमारा? 10 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें दे रखा है जो कंटिन्यूस सब एरे उसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली लेस देन के होना चाहिए, यानी इक्वल टू भी नहीं। यहाँ पे मैंने 10 जो ले रखा है, ठीक है, ये के की वैल्यू 10 ले रखी है और यहाँ प्रोडक्ट जो आया वो भी 10 है, बट ये आंसर का पार्ट नहीं बन सकता, ये सब एरे कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहले दो किए गए, ये नहीं किया गया, इसके बाद ये भी नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं किया जाएगा, तो और बड़े ही होंगे फॉर श्योर, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 हो सकता है, 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 3 इज़ 6, ये भी हो जाएगा। 6 इंटू 4 इज़ 24, ये नहीं होगा। 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज़ 6, ये भी हो जाएगा।
6 इंटू 4 इज़ वॉट 24, अगेन ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, ये भी नहीं हो पाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में मैंने बताया कि क्या क्या पॉसिबल है। ये पॉसिबल था, ये हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये था, ये भी था, ये भी था, इसके बाद ये था, ये था, ये था एंड ये था, ठीक है। तो हमें बस इनका काउंट ही बताना है। तो ये जितने भी हैं इनका काउंट हम रिटर्न कर देंगे आंसर में। तो अब जो एग्जांपल गिवन है उसको ही देख लेते हैं एक बार वापस से। क्या है यहाँ पे 10 5 2 6, ये हो गया नम्स। के की वैल्यू क्या हो गई 100, ठीक है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे 10 इंटू 5 क्या हो, सॉरी एक सब एरे तो हो गया 10, 10 टू 5 इज़ 50, ठीक है। ये भी एक पॉसिबल सब एरे है जो कि सही है। देन 10 इंटू 5 इज़ 50, इंटू 2 इज़ 100। तो क्या 100 यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा? जी नहीं, 100 नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वल है, हमें स्ट्रिक्टली लेस देन रखना है। तो अब 10 की कहानी ख़त्म होगी, उसका सिर्फ 5 से शुरू करते हैं। 5 इंटू 2 इज़ 10, तो 5,2 भी आ गया, ये भी सही है। 5 इंटू 2 इज़ 10, इंटू 6 इज़ 60, तो ये भी सही है। तो 5,2,6 ये भी सही हो गया। अब 2 से शुरू करते तो 2 तो हो ही जाएगा, 2 के साथ फिर 2 इंटू 6 इज़ 12, तो 2,6 भी एक आंसर बन गया, और उसके बाद से एक 6 भी आंसर बन गया। अगर इसको मैं नीचे लाइन लिखता हूँ, हाँ ठीक है। तो 10 से शुरू होने वाली है, 5 से ये, 2 से ये एंड 6 से ये। तो इनका काउंट कितना हो गया हमारे पास में? जो आंसर वो हो गया 8। तो यही हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये मैंने अगेन है 1,2,3, ये नम्स की वैल्यू, ठीक। के इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें तुम किसी का भी कहीं से प्रोडक्ट कर लो, किसी भी सब एरे का, कभी भी 0 से कम तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही होने अपने एरे में, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होने, ठीक। तो इसका आंसर जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और ये एग्जांपल ड्राई रन करते करते आपको सोल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा। एक वाला क्या है कि हम हर एक सब एरे निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट देख रहे होंगे, अगर उसका प्रोडक्ट लेस देन के है तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। और निकालने का क्या तरीका हुआ, बस वही। अब जैसे ए बी सी और डी, ये 4 नंबर है, तो ए से शुरू होने वाला 1 2 3 और 4, बी से शुरू होने वाला 1 2 3, सी से शुरू होने वाला 1 2 और डी से 1। तो इतने जो सब एरेज बने, अब हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट तो कर ही रहे होंगे इटरेट करते टाइम में। अगर उनकी वैल्यू और किसी के भी जिसकी भी वैल्यू लेस देन के होती है, वो हमारे आंसर को इंक्रीमेंट कर देगा बाई 1, और फाइनली हमें एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस वजह से कुछ चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, कुछ चीज़ें नहीं कर रही होंगी, जो कर रही होंगी वही हमारा आंसर है, उनका काउंट, ठीक। तो एक तो ये तरीका हुआ, बट इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आप देख सकते हैं कि हम हर एक से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हर एक एलिमेंट तक जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू किया, हर एक एलिमेंट तक गए, यहाँ से शुरू किया, हर एक एलिमेंट तक गए। तो ये n² की कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, यानी ये जो अप्रोच था जो अभी मैंने डिस्कस करा, ये बिग O ऑफ n² कॉम्प्लेक्सिटी रखता है। तो क्या हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? देखते हैं। तो जो भी इस टाइप के सब एरे के क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली सब एरे टॉपिक आते ही एक एल्गोरिथम कह लो या फिर एक कॉन्सेप्ट कह लो जो दिमाग में आता है, वो होता है स्लाइडिंग विंडो एल्गो। ये एल्गोरिथम तो नहीं है, बट एक कह लो एक कॉन्सेप्ट टाइप का है, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पे भी सब एरे की हम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे जनरली हम स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम लगाते हैं। अब जैसे कंटिन्यूअस यहाँ पे कैसे है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम यही तो कर रहे हैं, हम विंडो ही तो बना रहे हैं, अलग अलग शेप और साइज़ का, अलग अलग साइज़ करना चाहिए मुझे, तो अलग अलग साइज़ का विंडो ही तो बना रहे हैं। ये एक सब एरे हुआ, ठीक है, ये एक सब एरे हुआ, ठीक है। इस टाइप से हम अलग अलग टाइप का विंडो ही तो बना रहे हैं, और उस विंडो में हम काउंट कर ले रहे हैं कि हम उनकी वैल्यू चेक कर ले रहे हैं कि अगर वो के से छोटा है तो वो हमारा आंसर बना रहा है। तो इस टाइप के जितने भी होते हैं क्वेश्चंस, इसमें जनरली स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम लग जाता है। तो उससे एक बार सोचते हैं, उससे एक बार ट्राई करते हैं
क्या कुछ हो सकता है क्या उससे। तो हमारे पास वापस से जो एग्जांपल है वही लिख लेते हैं, 10 5 2 6, ठीक है। k इक्वल्स टू 100 है और ये है नम्स, ठीक है। तो इनिशियली अपना विंडो यहाँ से शुरू करते हैं, इतने और इतने से। मेरा आई भी यहीं पे है, मेरा जे भी यहीं पे है, ठीक है। या कह लो उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ या उसको ऊपर कर देता हूँ। k इक्वल्स टू 100 है, मेरा j यहाँ पे फिक्स होगा इनिशियली और आई भी यहाँ पे होगा। आई इटरेट करके थोड़ा विंडो का साइज़ बढ़ा रहा होगा और जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम विंडो को साइज़ को छोटा भी कर रहे होंगे, जे को भी बढ़ा के। वो देखते हैं कैसे। तो अभी इनिशियली लेट से मेरा विंडो का जो साइज़ है ना वो यही तक है, मतलब सिंगल एलिमेंट है उस विंडो के अंदर, यानी 10 है सिर्फ। तो क्या मेरा 10 आंसर बना सकता है सिर्फ? तो हाँ, 10 तो लेस देन 100 है, सिंगल एलिमेंट है, तो हाँ। तो हमारा आंसर जो होगा कितना हो गया, इनिशियली 0 था +1 हो गया, ठीक है। अब हम आई को बढ़ाते हैं, आई को यहाँ लाते हैं, ठीक है। अब वापस से चेक करते हैं सेम चीज़, क्या अभी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन बन रहा है वो लेस देन 100 है? तो 10 × 5 = 50, तो हाँ वो भी है, सही है। 50 इज़ लेस देन 100। एक और आंसर मिल गया। कौन सा विंडो मिला हमें? ये वाला मिल गया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे, ठीक है। आई मेरा यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, 50 × 2 = 100। अब वो इक्वल टू हो गया के। तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे विंडो में जो एलिमेंट्स आ गए उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है या फिर बराबर हो गया है एज़ कम्पेयर टू के। तो अब हमें जो है अपने विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा, और हम श्रिंक जो करते हैं जे साइड से करते हैं, क्योंकि यहाँ के अब आगे अगर हम आई को श्रिंक कर देंगे तो वापस से 5 पे पहुँचेंगे। तो वो तो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है ना। तो हम अपने आंसर को और अपने विंडो को आगे बढ़ाते हुए ही हमेशा श्रिंक करते हैं, यानी हम जे को ही आगे बढ़ाएंगे। आई को हम पीछे अब नहीं कर सकते, क्योंकि हम पीछे करेंगे तो रिपीटेड आंसर मिलेंगे, सेम आंसर मिलेंगे, उसका मतलब भी नहीं कोई, ठीक। तो हम जे को आगे बढ़ाएंगे और जे हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। अब इस पोजीशन पे अब देखते हैं क्या इस विंडो का प्रोडक्ट कितना है। इस विंडो का प्रोडक्ट हो रखा है 5 × 2 विच इज़ 10। तो क्या ये सही है, लेस देन 100 है? हाँ सही है, कोई इशू नहीं है। तो एक और आंसर मिल गया, ठीक है। अब जब तक चीज़ें सही चलती हैं तब तक हम आई को ही बढ़ाते हैं। हम वापस से आई को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी भी चीज़ें सही थी। जब तक हमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा या बराबर नहीं मिल जाता ना के तब तक हम श्रिंक नहीं करेंगे। तो अब वापस से हम आए 6 के ऊपर। तो अब हमारा प्रोडक्ट कितना है, 5 × 2 विच इज़ 10 × 6 = 60, ठीक है। मेरा आई यहाँ पे, ठीक है। 60 इज़ लेस देन 100, राइट। तो एक और आंसर मिल गया, ठीक है, +1, ठीक। अब क्या, ठीक है। अब क्या, अब तो सारा, अब मेरा आई क्या हो जाएगा, यहाँ से होकर के यहाँ आ जाएगा आई, ठीक है। आई मेरा यहाँ आ गया, इसकी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो मतलब बस ख़त्म। अब मेरा इतना आंसर है। क्या इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी 4 आ रही है, अच्छा। बट हमारा आंसर तो 8 आना चाहिए था ना, ये कैसे हो गया? हम जब श्रिंक कर रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे, क्या कुछ मिस हुआ है क्या हमसे? देखते हैं क्या हुआ। वापस एक बार ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि क्या मिस हुआ है, ठीक है। हमारा जे यहाँ पे, हमारा आई यहाँ पे, ठीक है। इनिशियली इस विंडो साइज़ के अंदर जितने एलिमेंट है उनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 10 है। 10 इज़ लेस देन 100। तो आंसर में 0 था पहले, वो हो गया 1, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं आई को, आई यहाँ आया। अब इस विंडो का प्रोडक्ट कितना है, 10 × 5 विच इज़ 50, और जो कि लेस देन अगेन 100 है। तो ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है, +1 कर दिया। बट एक सेकेंड, अगर हम अब आई को आगे बढ़ा देंगे तो हम एक विंडो मिस कर रहे हैं। वो कौन सी विंडो है? वो सिर्फ ये वाली विंडो है जिसके अंदर सिर्फ 5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये वाली विंडो को हम क्यों मिस कर रहे हैं? ये हमारी गलती है। अगर हम जब इतने साइज़ के विंडो पे हैं और हम कह रहे हैं, चलो ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक विंडोज़ में 3 एलिमेंट है, 10 2 4, ठीक है। और हमें लेट से के की वैल्यू दे रखी है। मैं एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ बस एक चीज़ समझाने के लिए। हमें नए एलिमेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो लेट से 90 दे रखी है, ठीक है, हमारे के की वैल्यू। यहाँ तक अब इस विंडो का प्रोडक्ट कितना हो रहा है,
2 × 4 इज़ 8, 8 × 10 इज़ 80, ठीक है 80 तो है। तो एक ये विंडो तो हो गया, हम ये वाला तो कंसीडर कर रहे हैं, बट हम फिर उसके बाद से आई को आगे बढ़ा दे रहे हैं, यानी एक नया एलिमेंट लेके आ रहे हैं यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई नया एलिमेंट लेके आ रहे हैं इस विंडो को बढ़ाते हुए, और फिर देख रहे हैं। लेकिन हमने क्या मिस कर दिया यहाँ पे, हमने ये वाला विंडो मिस कर दिया और हमने एक ये 4 वाला विंडो मिस कर दिया जिसका कि प्रोडक्ट लेस देन 90 था। तो एक मुझे बात बताओ, जब हम इस विंडो की बात कर रहे हैं, अगर इस विंडो का प्रोडक्ट लेस देन के है तो इसके अंदर जितने भी विंडो बन रहे होंगे सबका प्रोडक्ट हमेशा के ही तो होगा, सॉरी हमेशा लेस देन के ही तो होगा, तो वो भी तो हमारे आंसर बना रहे होंगे। तो अगर 10 to 4 हमारे एक आंसर बना रहा है तो 2 to 4 भी एक आंसर बना रहा होगा, एंड 4 to 4 वाला भी एक विंडो जो है वो भी एक आंसर बना रहा होगा। तो हम जब भी अपना एक विंडो का आंसर मिलता है ना, तो जिस पोजीशन पे एंड हो रहा है, ठीक है, जिस पोजीशन पे वो चीज़ें एंड हो रही हैं उस पोजीशन पे और कितनी विंडोज़ पॉसिबल हैं हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे हम कैसे निकाल सकते हैं कि इतने एरिया में कितनी विंडोज़ हैं। अगर हम i माइनस जे प्लस 1 कर दें तो हमें नंबर ऑफ़ विंडोज़ मिल जाएगा क्या? लेट्स सी कैसे, क्योंकि अगर कोई चीज़ यहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है, और वो 3 लेंथ की है, ठीक, तो एक ये 3 वाली विंडो हो गई, फिर एक ये 2 वाली विंडो हो गई, और फिर एक ये 1 वाली विंडो हो गई। तो मतलब जितना लेंथ है ना इस विंडो का उतने ही हमें आंसर्स मिल रहे होंगे एक बड़े विंडो से, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 और ये 3, ठीक है। तो 1 माइनस 0 प्लस 1, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये चीज़ ऐड होनी चाहिए थी हमारी आंसर में, ना कि 1, ठीक है। तो टोटल ये, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली जब हम यहाँ से यहाँ तक बढ़े तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, इसकी वैल्यू 100 हो गई थी। फिर हमने क्या करा था, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, हाँ, और थोड़ा, ठीक है। फिर हम क्या किए थे, हम आई को यहाँ बढ़ा रहे थे। इस टाइम पे क्या हो गया था, हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 हो गई थी। तो फिर हमने क्या करा था, श्रिंक करा था अपनी विंडो को, कैसे, जे को आगे बढ़ा करके। तो जे को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जे हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये विंडो बन रहा है 5 और 2, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है कि इतने की मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 10, ठीक, इतने की मल्टीप्लिकेशन 10 है जो कि लेस देन के है। तो यार जो इतना पार्ट होगा ना उसका भी प्रोडक्ट हमेशा लेस देन के ही होगा, ठीक है। ये कभी बड़ा नहीं हो सकता के से, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स होते तो फिर ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती, उसमें थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होता। अभी पॉजिटिव है तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ अगर बड़ी चीज़ का प्रोडक्ट लेस देन के है तो छोटी चीज़ों का भी प्रोडक्ट लेस देन, छोटे साइज़ के विंडो का भी प्रोडक्ट लेस देन के ही होगा। तो हम ये भी ऐड करेंगे और ये भी ऐड करेंगे। तो अगेन जो हमारा आंसर था, तो जो उसमें पहले क्या हुआ था, 1 ऐड हुआ था, फिर इस वाले विंडो का +2 हुआ था, और फिर वापस इस विंडो का +2 हो जाएगा। मैं इतने विंडो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आई को आप वापस से आगे बढ़ाएंगे। आई मेरा यहाँ आया, अब प्रोडक्ट कितना है, 60 है, यानी ये वाला 5 2 6, इतने का प्रोडक्ट 60 है। तो अब यहाँ पे इस विंडो की लेंथ कितनी है, 3, तो अब 3 ऐड कर दो, वही हमारा आंसर बन रहा होगा। अगेन कैसे, एक ये वाला तो है ही, फिर एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, 1 2 3, तो ये 3 ऐड हो गया। अब यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, 3 + 1 = 4 एंड अगेन 2 + 2 = 4, तो फिर ये बन गया टोटल 8। तो यहाँ पे हमें अब आंसर मिल गया। एक बार इसको वापस से सोचते हैं कि हमें ये बीच की चीज़ों को ऐड क्यों करना पड़ा, हमें लेंथ को क्यों ऐड करना पड़ रहा है। तो एक बार ऐसे देखो, अगर हम सब एरे की बात करें 5 2 6, ठीक है, सब एरे की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था उसमें सब एरे मैंने कैसे बनाया था, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। फिर 5 से वाला ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, 2 से ऐसे ऐसे और 6 पे ऐसे, ठीक। आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सब एरे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैसा है। अच्छा, इसका एक और तरीका हो सकता है, 5 2 6, मैंने क्या करा था इस बार कि
मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा था कि इससे जो शुरू हो रही चीज़ें मैं उनका सब एरे बना रहा हूँ। सब एरे बनाने का एक और तरीका हो सकता है, जो इस पे ख़त्म हो रही है ना, मैं उसका सब एरे बना दूँ। ठीक है, वो कैसे हो सकता है, ऐसे देखो, अब मैं 10 तक ख़त्म होने वाली चीज़ों का सब एरे बना रहा हूँ, तो 10 पे ख़त्म होने वाला सिर्फ 10 ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 पे आते हैं। 5 तक ख़त्म होने वाली कौन कौन सी चीज़ें, 5 तक ख़त्म होने वाली दो चीज़ें, एक तो खुद 5 है और दूसरा 10 और 5 है। ठीक है, हम फिर 2 पे आते हैं। 2 तक ख़त्म होने वाले कितने सब एरेज हैं, 2 है, 5 2 है, 10 5 और 2 है। ठीक, अब फिर से आगे बढ़े, हम 6 पे गए। 6 तक ख़त्म होने वाले कितने सब एरे हैं, एक तो 6 है, 2 6 है, 5 2 6 है, 10 5 2 6 है। ठीक है, यहाँ पे भी काउंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तुम चाहे इसको एंड करते हुए बना लो, चाहे इसको स्टार्ट होते हुए बना लो। ठीक है, देख लो तुम्हें कहीं ना कहीं सेम चीज़ें मिल रही होंगी। 10 यहाँ पे भी, 10 यहाँ पे भी है, 10 और 5 यहाँ पे भी है, 10 और 5 यहाँ पे भी है। तो तुम्हें सारी चीज़ें सेम सेम, मतलब जो इधर है वो इधर है, वो मिल सकती हैं। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है बट चीज़ें सारी मिल जाएंगी। तो सब एरे बनाने का ये दोनों तरीका सही है। तो हमने अभी वाला जो काम करा उसमें क्या करा हमने, जब 10 था, 5 था, 2 था और 6 था, तो हमने 10 पे ख़त्म होने वाली चीज़ों की बात करी। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमने जे को यहाँ पे फिक्स करा था और आई को हम आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, आई यहाँ था, फिर आई यहाँ आया। ठीक है, फिर आई यहाँ से उठ के यहाँ भी आया। ठीक, तो हमारा जो एंड था ना वो चेंज हो रहा था बार बार, बट हमारा स्टार्ट जो था कुछ फिक्स सा था। तो हम उस एंड पे, तो हम ये वाला तरीका लगा दिए सब एरे निकालने का, कि उस एंड तक ख़त्म होने वाले कितने सब एरे हैं उस विंडो के अंदर। ठीक है, और हम उसका काउंट निकाल लिए। तो जब हम 2 पे थे, ये समझ लो, जब हम 2 पे थे तो हमारा आंसर क्या मिला था, हमें 100 मिल गया था। तो वो अच्छा एग्जांपल नहीं है, बट ये मान लो, ये सिचुएशन मान लो, जब हम हमारा जो जे था वो 5 पे था और आई हमारा 6 पे था। ठीक है, इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है कि हम ये वाला एक सब एरे सही है, सॉरी, हमें सबसे पहले तो ये वाला मिल गया था, इसका प्रोडक्ट, इतने का प्रोडक्ट इस 60, जो कि सही था। तो फिर हमने यही समझ लिया कि अब यहाँ तक एंड होने वाले जितने सब एरेज हैं ना, उनका प्रोडक्ट लेस देन 100 ही होगा। ठीक है, चले, भले वो 2 6 वाला हो, भले वो 5 2 6 वाला हो, और भले वो सिर्फ 6 वाला हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें आंसर बना रही होंगी। तो हमें इन सबको कंसीडर करना चाहिए जब हम विंडो को श्रिंक कर रहे हैं या फिर विंडो की साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। दोनों वक्त, जब हम श्रिंक करके इस सिचुएशन तक आए थे, किस सिचुएशन तक, जब हमारे पास 10 था, 5 था, 2 था, 6 था, इतने पे थे, इसका 100 आ गया था प्रोडक्ट। तो फिर हमने क्या करा था, हमने इसको विंडो को यहाँ से यहाँ तक कर दिया था, जे यहाँ हो गया था, यहाँ हो गया था। तो इस टाइम भी हमने आंसर को कंसीडर करा था। ठीक है, कि 5 से 2 के बीच में कितने सब एरेज बन रहे हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं हमारी कंडीशन को, वो दो हैं, कौन कौन से, 5 और 2। तो 5 2 और फिर सिर्फ 2 वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जब भी अपने विंडो का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें अपने आंसर को इंक्रीमेंट करना चाहिए, चेक करके। ऑब्वियसली कंडीशन चेक करके ही इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ये श्रिंक करने के बाद भी इसका प्रोडक्ट लेट्स से ये 150 होता, ठीक है, तो क्या ये आंसर बना पाता, तब भी नहीं बना पाता। ठीक है, तो फिर छोड़ देते। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब इसका मैं थोड़ा कोड लिखने का ट्राई करता हूँ। इसको कोड लिखेंगे थोड़ा, फिर समझेंगे, एंड उसके बाद अगर ड्राई रन करने की नीड रही तो वो कर लेंगे। ठीक है, उसको तो इस फंक्शन का नाम हमने दे रखा है, रिटर्न टाइप तो इंट है, नम सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। ओके, ये नाम है इसका अजीब सा बड़ा सा। ठीक है, वेक्टर इंट एंड वी, अगेन मैं नम्स ना लिख करके वी लिख रहा हूँ ताकि शॉर्ट में कोड लिख सकूँ।
उसके बाद से इंट के, ठीक है। ये दो इनपुट है हमारे पास। अब हमें क्या है कि इनिशियली जब हमारे पास जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं 10, 5, 2 और 6 में, ठीक है, जब हम यहाँ पे हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई तो कर रहे होंगे। हमारे पास कोई वैल्यू होगी, पड़ी होगी, लेट से x है, x में मल्टीप्लाई किया 10 तो वैल्यू होगी हमारी 10। उसके बाद से हम उसी x में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5 तो हो गई होगी वैल्यू 50। तो एक वेरिएबल बनाना तो पड़ेगा ही हमें वो चीज़ सेव कराने के लिए। तो लेट से उसको हम x बोल देते हैं, तो इंट x। अच्छा, अब हम ऐसा क्या वैल्यू रखें जिसमें कि मल्टीप्लाई करने का कोई असर ना हो। अगर हम x की वैल्यू 10 ले लेंगे तो 10 × 10 100 हो जाएगा। तो हमें क्या रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए। आइडेंटिटी वैल्यू इसकी यही है। अगर यहाँ पे हमको सम निकालना होता तो हम 0 रखते हैं उसको, जो भी आइडेंटिटी वैल्यू होती है हम वही उसी चीज़ से इनिशलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। अब 1 में हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू खुद हो जाएगी, ठीक है। के तो क्या ही मतलब, लेट से a × 1 इज़ a, राइट, और a + 0 = a, ठीक है। तो जब हम कोई वेरिएबल में जब समेशन काम करना होता है तो हम 0 से कर देते हैं इनिशलाइज। अब मल्टीप्लाई करना है तो 1 से इनिशलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं लिखी मैंने। x = 1, x = 1 हो गया। अब हमें लेंथ चाहिए होगी इस v की, तो v.size, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक क्या चीज़ें चाहिए होंगी, j भी चाहिए होगा, ठीक है। i तो हम फॉर लूप के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं, बट j को भी इनिशियली 0 कर देते हैं। उसके बाद एक आंसर भी रहेगा हमारे पास जो कि इनिशियली क्या होगा, 0 रखा होगा, ठीक है। अब इसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे समय समय पे। इसके बाद हमें फॉर लूप चलाना है। ये विंडो का हमारा एंड चल रहा होगा, ठीक है। जो i है वो विंडो का एंड ही तो है। हमारा i यहाँ होता है, j यहाँ होता है, यानी ये स्टार्ट j से हो रहा है, एंड विंडो हमारा i पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एंड है वो चल रहा है। आप इसको एंड भी नाम दे सकते हैं, मुझे आई और जे सही लगता है तो मैं वही दे रहा हूँ। तो आप स्टार्ट और एंड भी दे सकते हैं, जे को स्टार्ट बोल सकते हैं और आई को एंड। तो इंट i = 0, 0 शुरू हो रहा है हमारा विंडो, i <n चल रहा है, i++ हो रहा है, ठीक है। विंडो की साइज़ हर बार ही इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, बट डिक्रीज़ जब करना होगा विंडो की साइज़ तो हम जे को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं, x × vi, करंट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या चेक करेंगे, इफ़ x की वैल्यू <k है, ठीक है, मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो अब हम आंसर अपना कैलकुलेट करके सेव कराएंगे, मतलब इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर प्लस इक्वल्स टू वही वैल्यू, क्या वैल्यू, i - j + 1। दिस इज़ नथिंग बट, ये चीज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ द विंडो, या फिर कह लो साइज़ ऑफ द विंडो, ठीक। ये कुछ नहीं, बस साइज़ ऑफ विंडो है। और मैंने बता दिया कि यहाँ पे साइज़ हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उस साइज़ के अंदर हमें उतने वैल्यूज़ मिल रही है, उतने आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन कर दिया है, उतने आंसर्स मिल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे साइज़ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कुछ इस टाइप का बन रहा है जो यहाँ पे था कि 10 × 5 विच इज़ 50 × 2 इज़ 100, ठीक है। अब ये वाली जो सिचुएशन होगी कि ये के बराबर या बड़ा हो गया, तो अब क्या कर रहे होंगे, हम जे को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो अब एल्स वाले पार्ट में बस वही करना है हमें, एल्स जब तक, यानी वाइल लूप लगा देते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम एक बार ही इंक्रीमेंट करेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो <100 हो जाएगा। वो भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ एक, बट हाँ, जब तक जो हमारा j है ना वो <i है, ठीक है। जब तक j की वैल्यू <i है तब तक ही तो हम विंडो अपना श्रिंक कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ ऐसा सा है 1 2 3 और 4 और हमारा i यहाँ पे है और j यहाँ पे है, तो जब तक j <i है तब तक ही तो हम श्रिंक कर सकते हैं। लेट्स से j = i पे आ चुका है, ठीक है, j यहाँ पे है, तब अब हम क्या श्रिंक कर सकते हैं अपनी विंडो को, यानी हम j को बढ़ा करके यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। हमारा स्टार्ट जो हो गया एंड को ही क्रॉस कर गया, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, ये विंडो तो हुई नहीं। तो हम तब तक ही कर सकते हैं काम, जब तक j <i हो तब तक हम j को ++ कर सकते हैं।
तो वाइल जे इज़ लेस देन आई एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ठीक है, देखो अब हमारी कंडीशन ये है कि हम जे को इंक्रीज़ करेंगे कब तक, जब तक वो आई से छोटा हो, लेकिन हमेशा थोड़ी करते रहेंगे। अगर हमें बीच में आंसर मिल गया, यानी हम ऐसी कंडीशन पहुंच गए जब हमारा एक्स जो है वो छोटा हो गया, यस हमारा जो एक्स है छोटा हो गया के से, तब हमें अपने कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा और वाइल लूप को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है, जब ये वाला कंडीशन हुआ तो हाँ, जब तक ये वाला कंडीशन चलता रहता है, ये और ये दोनों एक साथ, जब तक ये दोनों है तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, तब तक हमें अपने जे को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, हमने जे को प्लस प्लस करेंगे तो जे प्लस प्लस। बट यार एक चीज़ और है, हमारा जो एक्स है ना उसमें अभी तक क्या हो रखा है, हमारे एक्स में इस सिचुएशन पे एक्स की वैल्यू हो चुकी है 100, तभी तो हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ। तो जब हम जे को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी जे को 10 से हटा करके, यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो हमें इसका जो प्रोडक्ट है वो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, मतलब हटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा नया प्रोडक्ट तो 10 हो गया, तो अब हमें इस 10 में से 10 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हमारा नया वैल्यू 10 आएगा। तो वो चीज़ करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं कर रहे होंगे जे को, बट हम पहले डिवाइड करेंगे। और वैसे दोनों का काम एक साथ हो सकता है, तो हम ये कर सकते हैं एक्स डिवाइड इक्वल्स टू वी ऑफ जे प्लस प्लस। ठीक है, वी जे की जो वैल्यू होगी वो डिवाइड कर देगी, उसके बाद जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, ये पोस्ट में लिखा है, यानी जे प्लस प्लस है तो पहले जे की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, जे की वैल्यू निकलेगी और वो वी जे की वैल्यू जो होगी एक्स को डिवाइड कर देगी, एक्स की वैल्यू में वो चीज़ सेव हो जाएगी और जे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इसको बड़े में भी लिख सकते हैं, मैं वो भी लिख के दिखा देता हूँ अगर ये समझ में ना आया हो स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई वी जे और फिर जे प्लस प्लस। ठीक है, ये दो काम हो रहा होगा वाइल लूप के अंदर। ठीक, और इसी चीज़ को मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, ये चीज़ बगल में भी लिख देता हूँ, एक्स बाई इक्वल्स टू वी जे प्लस प्लस। ठीक है, ओके ठीक है, वाइल लूप में ये वाला काम हुआ। बट एक सेकेंड, वाइल लूप अभी हम तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे ना, वाइल लूप तो ख़त्म कर सकते हैं हाँ, बट इससे बाहर आते ही हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ है, एक सेकेंड, हाँ, इस वाइल लूप से बाहर निकलते हुए एक चीज़ करनी पड़ेगी, आंसर दोबारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये वाली सिचुएशन थी, जब हम इतने पे थे, हमने 10 से हट करके जे को 5 पे लेके आए, उसके बाद हमारा नया जो सम है वो 10 है और हमारी ये जो विंडो बन रही है करेंटली वो 5-2 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अपने आंसर को अपडेट नहीं करते, यानी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो अगले इटरेशन में हमारा जो आई है वो 6 को लेता आएगा। अब नई विंडो ये बन जाएगी, अब इसके बेसिस पे आंसर निकल रहा होगा, बट हमने ये वाला तो मिस कर दिया ना। तो जैसे ही हमारा विंडो श्रिंक हुआ है और शायद से ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, देखो अगर ये वाली हुई है तो हमारा सही है, आंसर एक मिल रहा होगा। अगर ये वाली हुई है तो हमें आंसर नहीं, सिर्फ यही वाली हुई है तो हमारा आंसर नहीं मिल रहा होगा। तो हमको इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी इस वक्त पे भी। ये आप ड्राई रन करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, बट यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि इफ़ एक्स इज़ लेस देन के, अगर ये वाइल लूप जो टूटा है इसके कारण से टूटा है, यानी एक्स लेस देन के हो गया है, तो हम अपने आंसर को बढ़ाएंगे और बढ़ा के कैसे कर देंगे, वापस से जो नई विंडो की लेंथ है वो ऐड कर देंगे। तो आई माइनस जे प्लस 1, यही तो लेंथ होती है विंडो की। ये वाला काम भी हो गया, बस एल्स का भी काम ख़त्म हो गया। एल्स में हमें बस इतना ही करना था। ठीक, ये करने के बाद रिटर्न आंसर, बस इतना सा कोड है इसका, बहुत छोटा सा कोड है। अगर नंबर ऑफ़ लाइन की बात करें तो मतलब बहुत जो मतलब सेंस वाली लाइन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन में ये पूरा कोड कंप्लीट हो गया। बस यहाँ तक आना ही टफ पार्ट था, इसलिए मीडियम हार्ड क्वेश्चन है। ये ON² में तो ईज़िली हो सकता है, वो अगर ऐसा करना होता तो ईजी मार्ड होता, बट ये वाली अप्रोच से करना वॉज टफ, तो इसलिए
ये मीडियम क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ON की है, ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON की है। ON की कैसे है? ON की ऐसे है कि हम हर एक आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और अगर हमें कभी वो चीज़ नहीं मिली तो हम जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यानी मैक्स टू मैक्स क्या हो रहा होगा, आई n टाइम चल रहा होगा और जे n टाइम चल रहा होगा, यानी 2n, विच इज़ नथिंग बट बिग ऑफ n, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n हो गई इस सोल्यूशन की, जो कि n² से मच बेटर है, ठीक। इतना सा सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, और सबमिट भी कर देंगे ये कोड तो चल जाएगा ईजिली। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।